अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः माघ कृष्ण एकादशी दिनांक 6 मार्च 2024. पातंजल योग सूत्र विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी. मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्. अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्. कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो यदुक्तवान् तद् अहमत्र वक्ष्ये. उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते. योगशास्त्रेऽधुना किन्तु न तत्तस्य प्रयोजनं. द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः. स्वास्थ्यं च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च. सम्यगध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत्. ओम शांति शांति शांति. प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः. अथ योगानुशासनं. योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपे अवस्थानं. वृत्तिसारूप्यमितरत्र. वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाक्लिष्टाः. प्रमाणविपर्ययविकल्पनिद्रास्मृतयः. प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि. विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्. शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः. अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा. अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः. अभ्यास वैराग्याभ्यां तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारा सेवितो दृढभूमिः. दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यं तत्परं पुरुषख्यातरिगुणमैतृष्ण्यम्. वितर्क विचारानन्दा स्मिता रूपानुगमात् सम्प्रज्ञातः. विराम प्रत्याभ्यासपूर्वः संस्कारशेषोऽन्यः. बहु प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानां. श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरेषां. तीव्र संवेगानाम् आसन्नः. मृदमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः. ईश्वर प्रणिधानाद्वा. क्लेशकर्म विपाकाशैरपरामृष्टः पुरुष विशेष ईश्वरः. तत्र निरतिशयं सार्वज्ञ बीजं. स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्. तस्य वाचकः प्रणवः. ततस्तज्जपस्तदर्थसभा तदर्थभावनं. ततः प्रत्यक्केतनादिगमोऽप्यन्तराया भावश्च. व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्या विरतिभ्रान्तिदर्शनालब्धविमुखत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः. दुःखनौर्मनस्य अङ्गमेजयत्व श्वासप्रश्वासा विक्षेपसः भुवः. तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः. मैत्री करुणामुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादम्. प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य. विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिमन्दिनी. विशोका वा ज्योतिष्मति. वीतरागविषयं वा चित्तं स्वप्ननिद्रा ज्ञानालम्बनं वा. यथाभिमतध्यानाद्वा परमाणुपरममहत्त्वान्तोऽस्य वशीकारः. क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणिर्गृहीतृग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्तिः. तत्र शब्दार्थज्ञानविकल्पैः सङ्कीर्णा सवितर्का समाप्तिः. स्मृतिपरिशुद्धौ स्वरूपशून्यैवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का. एत एव स एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्मविषया व्याख्याता. सूक्ष्मविषयत्वं चालिङ्गपर्यवसानं ता एव सबीजः समाधि निर्विचार वैशारद्यध्यात्मप्रसादः. ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा. श्रुतानुमानप्रज्ञाभ्याम् अन्यविषया विशेषार्थत्वात्.
तज्ज संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्व निरोधात् निर्बीज समाधि इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः द्वितीयोऽध्यायः साधनपादः तपस्यात् स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः समाधिभावनार्थः क्लेशतनुकरणार्थश्च अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः अविद्याक्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततनुविच्छिन्नोदराणाम् अनित्याशुचि दुःखात्मसु नित्यशुचि सुखात्मख्यातिरविद्या दृग्दर्शनशक्तिरेकात्मतेवास्मिता सुखानुशयी रागः दुःखानुशयी द्वेषः स्वरस्वाहि विदुषोऽपि तथा रूढोऽभिनिवेशः ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्माः ध्यानहेयास्तद्वृत्तयः क्लेशमूलकर्माशय दृष्टादृष्टजन्म वेदनीयः सति मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगाः तेह्लादप्रतापफलः पुण्यापुण्यहेतुत्वात् परिणामताप संस्कार दुःखैर्गुणवृत्तिविरोधाच्च दुःखमेव सर्वं विवेकिनः हेयं दुःखमनागतं द्रष्टुदृश्य संयोगो हेय हेतुः प्रकाशक्रियास्थितिशीलं भूतेन्द्रियात्मकं भोगापवर्गार्थं दृश्यम् विशेषा विशेषलिङ्गमात्रा लिङ्गानि गुणपर्वाणि द्रष्टा दृश्यमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययानुपश्यः तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा कृतार्थं प्रति नष्टमप्यनष्टं तदन्यसाधारणत्वात् स्वस्वामी शक्त्योः स्वरूपोपलब्धहेतुः संयोगः तस्य हेतुरविद्या तदभावात् संयोगः भावो हानन्तदृशेः कैवल्यं तदृशेः कैवल्यं विवेकख्यातिरविप्लवा हानोपायः तस्य सप्तधा प्राप्तभूमिः प्रज्ञा योगांगानुष्ठानात् अशुद्धिक्षये अज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेः यमनियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधयष्टावंगानि अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमाः जातिदेशकाल समयानवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम् शौच संतोष तपस्वाध्यायेश्वर परिनिधानानि नियमाः वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनं वितर्का हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता लोभ क्रोध मोहपूर्वक मृदुमध्यादिमात्रा दुःखाज्ञानानन्तफला इति प्रतिपक्षभावनम् अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैरत्यागः सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाश्रयत्वम् अस्तेय प्रतिष्ठायां सर्वत्नोपस्थानं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायां वीर्यलाभः अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोधः शौचात् स्वांगजुगुप्सा परैर संसर्गः सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रे सत्वशुद्धि सौमनस्यैकाग्रेन्द्रिय जयात्मदर्शन योग्यत्वानि च संतोषाद अनुत्तम सुखलाभः कायेन्द्रिय सिद्धिरशुद्धि क्षयात् तपसः स्वाध्यायात् इष्टदेवता संप्रयोगः समाधि सिद्धिरीश्वर प्रणिधानात् स्थिरसुखमासनं प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापत्तिभ्यां ततो द्वन्द्वानभिघातः तस्मिन् सति श्वासप्रश्वासैर्गतिविच्छेदः प्राणायामः बाह्याभ्यन्तरस्तंभवृत्तिर्देशकालसंख्याभिः परिदृष्टो सुदीर्घसूक्ष्मः बाह्यान्तरविषयाक्षेपी चतुर्थः ततः क्षीयते प्रकाशावरणं धारणासु च योग्यता मनसः स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणां प्रत्याहारः ततः परमावश्यतेन्द्रियाणाम् इति पतंजलि विरचिते योगसूत्रे द्वितीयः समाधिपादः विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी चित्त ग्राह्याकार होना यह उसकी प्रवृत्ति है। शब्द स्पर्श आदि विषयों में से किसी भी एक विषय अगर चित्त में उदित होता है और वृत्ति तदाकार हो जाती है तो वो उस चित्त की विषयवती प्रवृत्ति हो। ऐसी विषयवती प्रवृत्ति जब बाहर प्रत्यक्ष में उपलब्ध नहीं होता है तो उत्पन्न होना, तो ये मन के स्वास्थ्य का स्थैर्य का कारण हो जाती है। तो योगाभ्यास में जो विषयवती प्रवृत्ति है वो बाह्य विषयों पर निर्भर नहीं है। चित्त के यहाँ विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई तो वो मनस्थैर्य का कारण हो जाता है। इस प्रकार से इस सूत्र में बताया है। ये प्रवृत्ति अदृच्छा से उत्पन्न नहीं होती, बल्कि अभ्यास बल से उसको उत्पन्न करना पड़ता है। यह अभ्यास कैसे करना का है ये समझने के लिए चित्त किसी भी विषय का जब ग्रहण करता है तो किस प्रकार से वो बात होती है देखना चाहिए।
जब किसी भी विषय का ग्रहण चित्त के द्वारा हो जाता है, तो उस विषय का ग्रहण करने वाला यानी कि ग्रहीता, जो विषय है वो ग्राह्य और जिसके ज़रिए ग्रहीता ग्राह्य का ग्रहण करता है वो चित्त। इस प्रकार की सामग्री आवश्यक होती है। इसी को दृष्टा दृश्य दर्शन अथवा मातामेय मान, इस प्रकार की पारिभाषिक संज्ञाएँ हैं। जब विषय ग्रहण किया जाता है तो मन की यानी कि चित्तवृत्ति की उत्थापना हो जाती है। वह इंद्रिय द्वारा चित्त बाह्य विषयों से संगत होकर तदाकार हो जाता है और ये अमुक विषय है, इस प्रकार का ज्ञान का स्फुरण होता है। इस प्रकार से ये वृत्ति ज्ञान होने के पूर्व चित्त का उत्थापन होना यानी कि और उसके ज़रिए इंद्रियों द्वारा विषय से संगत होकर तदाकार होना, ये प्रकार अवश्य होता ही है। लेकिन ये सब जागृत अवस्था में होता है। सपने में ये इस प्रकार नहीं होता। स्वप्ने में हम जब स्वप्न विषयों का ग्रहण करते हैं, तो बाह्य वस्तु प्रत्यक्ष से वहाँ होती नहीं है, किंतु विषय ग्रहण होता है। तो वो कैसे होता है इसका विचार करना आवश्यक है। जागृति में विषय ग्रहण होता है, वहाँ चित्त को जो तदाकारता प्राप्त होती है, उसका संस्कार चित्त पर होता है। स्वप्न काल में साक्षात विषय यद्यपि सामने नहीं होता या वहाँ पे नहीं होता, तर्हि अपि जागृति में जो संस्कार उसके ऊपर हो गए हैं, वो होते रहते हैं। स्वप्न की परिस्थिति से उसमें विषय संस्कार जागृत होते हैं और चित्त तदाकार होते रहते हैं। इस प्रकार चित्त की विषयाकारता प्राप्त होने के लिए जागृत अवस्था में साक्षात विषय जैसा कारणीभूत हो जाता है, उसी प्रकार उन विषयों के संस्कार भी कारणीभूत होने लगते हैं। इससे ये बात ध्यान में आएगी कि चित्त की विषयाकारता आने के लिए संस्कारों की जागृति इतनी ही सामग्री काफ़ी है। ये बात एक बार ध्यान में आ गई तो या इस सूत्र में विषयवती प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न करने की है, ये सुस्पष्ट हो सकते हैं। हमें एक अंध विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्न करनी है, ऐसा हम समझेंगे। इस प्रकार घ्राणेन्द्रिय पर संयम करने से ये उत्पन्न हो सकती है, ये स्पष्ट है। विषय के संस्कारता के लिए पहुँचने वाला चित्त की धारणा घ्राणेन्द्रिय पर होती है। गंध विषयक जो पूर्वकालीन प्रत्यय है, उससे स्मृति शक्ति की सहायता से चित्त की क्षण-क्षण से एकतानता अगर रखने का प्रयास चालू रखते हैं, उस प्रयत्न से संस्कारों की स्मृति अधिकाधिक स्पष्ट हो जाती है और इस स्पष्टता को ही स्मृति परिशुद्धि इस प्रकार से योग शास्त्र में बताया गया है। दीर्घ अभ्यास से गंध विषयक पूर्वकालीन संस्कारों की स्मृति इतनी स्पष्ट हो जाती है कि जैस जब चित्त गंध विषयक संस्कारों से पूर्णांश से तदाकार हो जाता है यानी कि अर्थमात्र निर्भासता, इस प्रकार की समाधि अवस्था प्राप्त होती है। तो उस समय में चित्त का नासिका इस इंद्रिय द्वारा साक्षात बाह्य गंध विषयों से कौन-सा भी संसर्ग नहीं होते हुए भी गंध विषयक संवेदना उत्कटत्व से प्रतीति में आती है। यह दिव्य गंध है। क्योंकि वहाँ गंध प्रवृत्ति के लिए बाह्य विषयों की अपेक्षा नहीं होती। ये दिव्य गंध विषय प्रवृत्ति कैसे उत्पन्न हुई, इसके बारे में इंद्रिय विज्ञान शास्त्र की प्रक्रिया के अनुसार और थोड़ा विचार करेंगे तो ये विषय और स्पष्ट होगा। तो यहाँ कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि शुरू में तो जागृत अवस्था में विषय मौजूद होना चाहिए। जिस इंद्रिय के द्वारा हम विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, उस विषय का वहाँ पे साक्षात होना, ये आवश्यक है। चाहे हम कोई दृश्य देख रहे हैं, चाहे कोई गंध सूँघ ले रहे हैं, चाहे कुछ स्पर्श कर ले रहे हैं वगैरह इस प्रकार। लेकिन इसका संस्कार रह जाता है और जब स्वप्नावस्था में ये संस्कार उद्भूत हो जाता है, तो हम सपने में बहुत सारी क्रियाएँ करते हैं
आस्वाद लेते हैं वगैरह वगैरह, इस प्रकार की बात होती है। ये तो सभी लोगों का अनुभव इस प्रकार का। ऐसे हालत में अगर हम प्रयत्न पूर्वक विषय व्यती प्रवृत्ति अगर उत्पन्न करते हैं, तो जागृत अवस्था में ही सही, लेकिन ध्यान की अवस्था में इस प्रकार से बगैर विषयों के हम विषयों का आस्वाद ले सकेंगे। और यही बात संप्रज्ञात समाधि की जो सवितर्क और सविचार, ये दो समाधियां हैं, उसमें बताई गई है कि सवितर्क समाधि में हमारे सामने साक्षात विषय मौजूद इस प्रकार का है। और हम उसका ग्रहण कर रहे हैं, और साथ में और भी विषय है, जैसे कि कोई अगरबत्ती जल जल रही है, कोई अच्छा मधुर संगीत हो रहा है, और फिर हम जाप भी कर रहे हैं मुख से इस प्रकार से। तो सभी इंद्रियों द्वारा हम उस मूर्ति पर या उस चित्र पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं। अब इसका निरंतर अभ्यास होने से सतो दीर्घकाल निरंतर सत्कारा सविता दृढ़ भूमि है, ये दृढ़ भूमि इस प्रकार का हो जाता है। उसमें तिरुवसंवेगानाम आसन्ना मृदु मध्यादि मात्रत्वा ततोपि विशेषः, ये भी बात बताई गई है इस प्रकार से। और ये जब बात हो जाती है, तो सामने विषय न हो, हमारी तो अभी जागृत अवस्था है। स्वप्नावस्था में हम देखते हैं, वो एक अलग बात रहेगी। लेकिन जागृत अवस्था है, फिर भी उस इंद्रिय से चित्त एकाग्र इस प्रकार का हो जाए, या दृष्टा उससे एकाग्र इस प्रकार का हो जाए, तो वहां विषय न होने के बावजूद भी, साक्षात विषय नहीं होने पर भी, ये जो संस्कार उसका रह गया है उस विषय का, उसके आधार पर हमें उसकी प्रतीति होती है। तो ये विषयवती प्रवृत्ति है मनस की। और ये सवितर्क समाधि का हम अच्छी तरीके से अभ्यास करेंगे, तो ये सिद्ध होने लगेगी इस प्रकार से। और इसलिए मनसा स्थिति निबंधिनी, ये मन को स्थिर करने में सहायता इस प्रकार की देती है। अगर हम सूत्रों को क्रम से पढ़ते हैं, तो योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः तदा द्रष्टु स्वरूपावस्थानं वृत्तिसारूप्यम् इतरत्र वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि वगैरह विपर्य मिथ्या ज्ञानम अतरूप अतद्रूप प्रतिष्ठम। ऐसे करते करते और ये निरोध का कारण क्या है, तो वैराग्याभ्याम तन्निरोध। नहीं लगा। अभ्यास वैराग्य अभ्यंतर निरोध। तो ये अभ्यास करते रहते हैं, खास करके सवितर्क सविचार सानंद और सास्मित, इस प्रकार के संप्रज्ञात, हाँ, अभ्यास इस प्रकार से करते रहते हैं। तो उसके जरिए वो निरोध हो जाता है। तत्र स्थितो यत्नोऽभ्यासः तत्तु दीर्घकाल निरन्तर्य तत्कारा सेवितो दृढ़भूमि दृष्टानुशरीक विषय वितृष्ण से वशीकार संज्ञा वैराग्यम। अभ्यास के बारे में बताने के बाद ये वैराग्य पा तत्परम पुरुष ख्यातर गुणमैतृष्ण्यम। और फिर ये संप्रज्ञात समाधि विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषोन्य, अन्य जो है असंप्रज्ञात समाधि, वो विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषा इस प्रकार का। भव प्रत्यय विधेय प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञापूर्वक इतरिषाम तीव्र संवेगानाम आसन्ना मृदु मध्यादि मात्रता तत्वोपि विशेषा। और यहाँ ईश्वर प्रणिधानात्वा ये सूत्र आ जाता है। तो ये निरोध से जुड़ा हुआ है।
कि ये निरोध ईश्वर प्रणिधान से भी प्राप्त हो सकता है, अभ्यास वैराग्य से भी प्राप्त हो सकता है, ईश्वर प्रणिधान से भी प्राप्त। फिर ईश्वर के बारे में बताते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशयर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर तरुत्तर निरतिशयम सार्वज्ञ बीजम सर्वोपदेशान गुरु काले नानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणव। तो ईश्वर का वाचक प्रणव या ओंकार है, तज्जपा तदर्थ भावनम, और उसका जप करने से उसका जो प्रयोजन है ईश्वर प्रणिधान ये सिद्ध इस प्रकार का हो जाता है। तत प्रत्यक केतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च। तो फिर उससे केतनाभिगम और अधिगम और अंतराय जो है उनका अभाव ये हो जाता है। तो फिर अंतराय क्या है ये बताते हैं। व्याधिस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह वगैरह इस प्रकार से ये चित्त विक्षेप है और ये अंतराय इस प्रकार का है जिसमें व्याधि प्रधान है। तो आयुर्वेद और योग को जोड़ने के लिए एक सूत्र अच्छा है। मैं ऐसा मानता था कि योग का मूल उद्देश्य अगर मोक्ष प्राप्ति है तो स्वास्थ्य के लिए, रोग मुक्ति के लिए योग का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि अगर व्याधि एक बाधा है इसमें, तो उसको दूर करने के लिए योग ने भी उपाय बताए हैं। तो उनके लिए योग का आचरण करना, अनुपालन करना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यास, ये व्याधि स्थान प्रत्यय वगैरह जो है वो संस्थान संशय प्रमाद आलस्य वगैरह जो है उनको टालने के लिए, उनका प्रतिषेध करने के लिए एक तत्वाभ्यास बताया इस प्रकार से। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावनातश्चित्त प्रसादनम। आगे चित्त प्रसादन की बात की गई है। प्रच्छर्दन विधारण प्राणस्य, और प्रच्छर्दन और विधारण से प्राण के भी चित्त प्रसादन हो जाता है इस प्रकार से। और फिर उस पे आगे विषय वित्त प्रवृत्ति उत्पन्न मनस स्थिति निबंधिनी, ये भी चित्त प्रसादन के लिए भी कारण इस प्रकार की है। तो अभी मैं जो सोच रहा था कि प्राणवानाम स्रोतसाम हृदय मूलम महास्रोतश्च, प्राणव स्रोतस का मूल स्थान हृदय और महास्रोतस इस प्रकार का है। हृदय के जरिए हमें दो तीन मुद्दे प्राप्त हो जाते हैं कि हृदय मन का भी स्थान इस प्रकार का है, और इन सभी क्रियाओं से अगर चित्त प्रसन्नता हो जाती है, चित्त प्रसाद हो जाता है इस प्रकार से, तो वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। क्योंकि रजस और तमस ये मन के दोष है, और चित्त प्रसादन के लिए इनका कम होना और सत्ववृत्ति बढ़ते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। रजा और तम ये कम होते जाएंगे तो फिर काम क्रोध आदि विकार या फिर आलस्य वगैरह इस प्रकार के विकार ये दूर हो जाएंगे इस प्रकार से, और फिर चित्त प्रसादन होता रहेगा। और इन सभी के जरिए जो प्रत्यवाय जो है वो सभी दूर इस प्रकार के हो जाएंगे, जिसमें व्याधि भी दूर होते हैं इस प्रकार से। तो अभी गानू सर ने या किसी अन्य ने, मुझे पता नहीं, गानू सर का खुद की, किसी की खुद की खोज है या फिर किसी दूसरे की सहायता से किया है, कि ओंकार और उसमें वैकुंभक ये जो मैं बात बता रहा हूँ कि म तक हमारा सांस पूरा हो जाना चाहिए, और फिर वैकुंभक इस प्रकार का करना है। तो मैं सोच रहा था कि अगर एक छोटा मटका जो सुगड़ करके मिलता है, और उसका ऊपर वाला जो मुख है वो ढक लेंगे अच्छी तरीके से कि वह कहीं किसी हवा अंदर बाहर नहीं जा सकेगी। हवा अंदर जाने के लिए, हवा खींचने के लिए एक ही आउटलेट होगा,
और वो बंद करने की सुविधा होनी चाहिए कि ये एक बार हवा अंदर से निकाली या अंदर डाली, तो एक नॉब होना चाहिए कि जो बंद हो जाए इस प्रकार से। अब एक काँच का बर्तन लेते हैं या फिर प्लास्टिक का भी ले सकते हैं अभी और उसमें ये घट रखेंगे और मुख से हवा फूँकेंगे या किसी डिवाइस के द्वारा हवा अंदर डालेंगे और मुख बंद कर देंगे। तो ये हवा का प्रेशर जब अंदर बढ़ जाएगा, तो हवा उस सच्छिद्र होता है मटका जो है तो उसमें से बाहर निकलेगी और ये पानी में अगर हमने रखा है, तो बुदबुद के स्वरूप में बबल्स के स्वरूप में उसमें से बाहर आते दिखेगी। तो जो मैं कह रहा हूँ कि अंतः कुंभक में हवा ooze आउट होती है वहाँ से, इसके बारे में हमें एक ये मिलेगा। और दूसरी चीज़ इसी प्रकार से करके हवा अगर वहाँ से खींच लेते हैं बाहर, पानी में ही रखते हैं इस प्रकार से और थोड़ी देर के बाद देखते हैं तो पानी अंदर घुस आया है क्या इसमें? तो पानी अंदर घुस आया ये देखना ज़्यादा आसान इस प्रकार का रहेगा। तो इसके ज़रिए ये पता चल जाएगा कि अंतःकुंभक में और बहिर्कुंभक में किस प्रकार की स्थिति होती है। तो ये फिज़िक्स का एक्सपेरिमेंट रहेगा वास्तव में। लेकिन भली-भाँति अगर उसको हम कर पाते हैं, तो ज़्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। तो चित्त प्रसादन ये बात कैसे होने वाली है? तो ये अ, मैत्रीकरण मुदितोपेक्षाणाम इसके लिए प्रतिषेधार्थ के लिए एक तत्वाभ्यास ये पहले बताया और एक तत्वाभ्यास का मतलब ये रहेगा कि हमें संप्रज्ञात समाधि की पहली अवस्था जो है सवितर्क और फिर सविचार इस प्रकार की अवस्थाओं में से गुजरना है। तो इसमें एक तत्वाभ्यास हो जाए। जैसे हम धन्वंतरि के मूर्ति ये तस्वीर पर या ओंकार पर अभी ध्यान करने की कोशिश करते हैं। ये प्रैक्टिस इतनी बढ़नी चाहिए कि सामने आलंबन नहीं हो तो भी सविचार समाधि में हमें विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति बंदिनी इस अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। और ये अगर अवस्था प्राप्त होती है तो इससे चित्त प्रसादन होता इस प्रकार का रहेगा। तो एकतत्वाभ्यास भावनातश्चित्त प्रसादनम प्रचर्दन विधारणाभ्याम प्राणस्य विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधिनी विषयों का वजह स्मृति वगैरह तो अभी आगे बढ़ना है इसके। तो इनके सभी के जरिए चित्त प्रसादन होता रहेगा और तत्प्रत्यक केतनादिगम अपने अंतराय भावश्च ये जो बात कही गई है ओंकार के जरिए, तो ये व्याधि स्थान वगैरह जो है ये नहीं होते तो व्याधि नहीं होता है। अगर केवल ओंकार का ही जाप हम अच्छी तरीके से करते हैं तो ईश्वर प्रणिधान होता है, ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि होती है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानात ये दूसरे पाद में सूत्र आया है। तो ईश्वर प्रणिधान से समाधि सिद्धि भी होती है, ईश्वर प्रणिधान से अंतराय जो है वो भी दूर हो जाता है और उसका वाचक प्रणव है तो प्रणव का अभ्यास अगर करेंगे हम अभ्यास करते रहेंगे इस प्रकार से तो अभ्यास वैराग्याभ्यंतन निरोधा ये जो सूत्र है कि अभ्यास और वैराग्य से उस उन चित्तवृत्तियों का निरोध इस प्रकार का हो जाता है। वैसे संप्रज्ञात समाधि की पहली अवस्था में जो सवितर्क इस प्रकार की है, बाकी चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है क्योंकि हम हमारा लक्ष्य सिर्फ उस चित्र पर या उस तस्वीर पर स्थिर इस प्रकार का है। तो इस प्रकार से चित्तवृत्ति के निरोध का अभ्यास शुरू हो जाता है। उसके आगे जो सविचार संप्रज्ञात समाधि है, उसमें आलंबन सामने नहीं है, फिर भी हमारा चित्त वहाँ पे एकाग्र इस प्रकार का होने लगता है। और ये विषयवती प्रवृत्ति पर उत्पन्न मनस स्थिति बंदिनी मन की स्थिरता को प्राप्त कर देने वाला इस प्रकार का है।
तो मुझे लगता है कि इन सभी से एक तो चित्त प्रसाधन भी होता है, व्याधि वगैरह जो अप्रत्यवाय है वो भी दूर होते हैं इस प्रकार से। और चित्त का प्रसन्न होना ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों रज और तम दोष उसमें से कम इस प्रकार के हो जाएगा। और हृदय आमाशय द्वार है। ये भी एक बात बताई गई है। तो मैंने जो थोड़ा-सा बताया था कि आधुनिक वैद्यक में और हमारे आयुर्वेद में थोड़ा अंतर इस प्रकार से कर सकते हैं कि आधुनिक वैद्यक में ये फुफ्फुस जो है, लंग्स, उसके अल्वेओला है, उसके ऊपर ये शिराजालक है रक्तवाहिनियों का। और फिर ऑक्सीजन जो बाहर से आया है, तो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन बना के हृदय में भेजा जाता है और वो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन टिश्यू रेस्पिरेशन में काम में आता है। वहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वो वापस फिर से हृदय में आता है और हृदय के ज़रिए वो फेफड़ों में आ जाता है और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाता है, ऑक्सीजन लिया जाता है। ये उनके हिसाब में की जाने वाली प्रक्रिया है। और दूसरी चीज़ ऐसी है उनके हिसाब से कि पोर्टल सर्कुलेशन के बारे में बताते हैं। जो खास करके लघ्वंत्र है, वहाँ आहार रस या चाइल जिसको बोलते हैं वो अलग हो जाता है और वो लिवर में आता है और फिर लिवर से हृदय में साधा सीधा आ जाता है। तो न्यूट्रिशन जो सभी टिश्यूओं को चाहिए, वो हमें इस चाइल्ड से प्राप्त हो जाता है। अब हमारे दृष्टि से अन्न स्रोतस, उदक स्रोतस, ये 2 स्रोतस मुख से जो पदार्थ अंदर आ रहे हैं, उनके लिए है। और अग्नि है, जठराग्नि हमारा, तो उसके ज़रिए पचन होगा, आहार रस निर्माण होगा। ये आहार रस इस आहार रस पर रसधात्वग्नि की क्रिया होगी और फिर रस धातु बनेगा। अब ये रस धातु यकृत और प्लीहा को प्राप्त करके राग प्राप्त कर लेगा। अब राग प्राप्त कर लेगा इसका मतलब सिर्फ रस धातु ही बनेगा लेकिन उसको राग प्राप्त हुआ है, इस प्रकार का भी बात अर्थ हो सकता है और कुछ हद तक रक्त में उसका परिवर्तन होना, ये भी बात हो सकती है। फिर ये हृदय में चला जाता है और हृदय के द्वारा पूरे शरीर में विक्षेपित हो जाता है। तो पोषक अंश जो धातुओं के लिए आवश्यक है, टिश्यू के पोषण के लिए, सेल के पोषण के लिए आवश्यक है, ये दोनों में समानता है कि चाहे वो पोर्टल सर्कुलेशन की बात करें, हमारे दृष्टि से आहार रस पर रसधात्मग्नि की क्रिया और रस धातु का बनना और वो रस धातु राग प्राप्त होके हृदय में चला जाना इस प्रकार से। लेकिन एलोपैथी का जो कहना है एनाटॉमी के आधार पर कि गैसियस एक्सचेंज जो है कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देना बाहर और ऑक्सीजन ले लेना, ये कैपिलरीज के द्वारा जो उसमें हीमोग्लोबिन है वो कर लेता है और वो हृदय के द्वारा विक्षेपित होता रहता है। तो इसके ज़रिए रेस्पिरेशन, टिश्यू रेस्पिरेशन होता रहता है। अब जब शैलो ब्रीथिंग होता है तो ये बात सही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। आम तौर पर शैलो ब्रीथिंग ही होता है। हम फेफड़ों का पूरे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही प्राणायाम की बात करते हैं, तो प्राणायाम में गति विच्छेद अपेक्षित है। ये गति विच्छेद 2 स्तरों पर अपेक्षित है, एक अंतःकुंभक में, एक बहिर्कुंभक में। तो अंतःकुंभक में पूरे फेफड़े भरकर सांस ले ली और उसको रोका। तो ये वायु का परकोलेट होना, जैसे मैं घट के बारे में बताया मैंने कि हवा उसमें डाली, बाहर पानी है, तो बुदबुद के फॉर्म में हवा उसमें से बाहर निकलेगी। ये तो सामने तो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, कोई उसके लिए ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार उसमें से हवा अगर खींच लेते हैं, तो बहिकुंभक हो जाएगा और फिर बाहर से पानी अंदर घुसेगा। ये फिजिक्स में प्रयोग करने हैं इस प्रकार से।
लेकिन जब शैलो ब्रीदिंग नहीं है, डीप ब्रीदिंग कर रहे हैं, फेफड़ों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो प्राणायाम होगा, जो नॉर्मल श्वसन से अलग इस प्रकार का हो। इस प्राणायाम का अगर अभ्यास बढ़ाते हैं, अंतःकुंभक, बहिर्कुंभक इस प्रकार से करते हैं, तो शुरू में बहिर्कुंभक करते हैं। अशुद्धियाँ जो है शरीर में, उनको बाहर निकालना ये पहले आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। तो प्रच्छन्न विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, ये जो बात कही गई है, उसके ज़रिए चित्त प्रसादन होता है, ऐसा यहाँ पे निर्देश इस प्रकार का है। तो ऐसा करने से रज और तम ये दोष है जो है वो निकल जाएँगे, कम होते जाएँगे इस प्रकार से। और दूसरी बात जो है कि ऐसा करने से वायु का निग्रह होने के कारण दोषों की शाखा मर्मास्थि संधि या बाह्य रोगमार्ग और मध्यम रोगमार्ग से कोष्ठ स्थान में प्रवृत्ति होगी। तो फुफ्फुस भी एक कोष्ठ है। तो जो मलिन वायु, मलरूप वायु निर्माण हुआ है, वो बहिकुंभक के जरिए फिर से फुफ्फुस में आ जाएगा। और जो हम एक्सटेंडेड इस प्रकार का बहिकुंभक कर रहे हैं, कि एक बार सभी हवा छोड़ दी है ओंकार करते करते, और फिर कुछ अंक तक रुकते हैं, और फिर एक बार प्रच्छन्न करने की कोशिश करते हैं कि जो हवा संचित हुई है फिर से उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये मलरूप वायु उस समय में फेफड़ों में आ जाएगा, फुफ्फुस में आ जाएगा, और उसको बाहर निकाला जाएगा। फिर जो अगली सांस लेंगे, उसमें लंग और ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सपांड इस प्रकार से होंगे। अब अंतःकुंभक अगर करना आरंभ करते हैं, बहिकुंभक की प्रैक्टिस होने के बाद अंतःकुंभक करना आरंभ करते हैं, तो ये वायु अच्छे तरीके से पूरे शरीर में फैल जाएगा। और धृतत्वान् मारुतस्य च, ये जो हमारे यहाँ सूत्र है, तो कपालभाति, भस्त्रिका वगैरह वगैरह इस प्रकार के व्यायामों से ये वायु पूरे शरीर में फैलता रहेगा। और निग्रहार्थ अंतःकुंभक करेंगे या बहिकुंभक करेंगे, तो दोषों की कोष्ठ में प्रवृत्ति इस प्रकार की होगी। अब यहाँ थोड़ा-सा मुश्किल मामला ऐसा है कि अंतःकुंभक करेंगे, तो वो परकोलेट होगा वायु। वहाँ अ, यद्यपि कुंभक है, गति विच्छेद है, तो भी दोषों की कोष्ठ में प्रवृत्ति होगी या नहीं होगी, ये थोड़ा देखना आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। शायद फुफ्फुस के बारे में हम नहीं कह सकते कि वहाँ मलिन वायु आएगा अंतःकुंभक करते समय। बहिकुंभक में वायु वहाँ पे आएगा, इसमें संदेह की बात नहीं है। और वो जैसा वहाँ पे आएगा, वैसे स्थानान्यामाग्नि पक्वानाम उदरस्य रुधिरस्य च रुद्रनुक फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते, इन सभी कोष्ठों में दोष वापिस आते रहेंगे। लेकिन अंतःकुंभक जब करते हैं, तो वायु परकलट होना तो ठीक है, लेकिन बाकी भी अगर गति विच्छेद है, तो धूर्तत्वम मारुतस्य नहीं है, दोषों की कोष्ठ में प्रवृत्ति होनी चाहिए, जो वायु के बारे में पॉसिबल नहीं है यहाँ की स्थिति में। बाकी स्थानों में शायद ये बात हो सकती है, उसके बारे में बहस करनी पड़ेगी, थोड़ी-सी अलग तरीके से देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। लेकिन बहिकुंभक के अभ्यास में कोई संदेह नहीं है कि ये वायु का निग्रह है, और वायु के निग्रह के जरिए दोष शाखा मर्मास्थि संधि से लेकर कोष्ठ में आ जाएँगे, चाहे वो अंतःकोष्ठ हो, चाहे फुफ्फुस हो, चाहे उल्डुक हो, चाहे हृदय हो, चाहे और कोई हो, इस प्रकार से। इसकी अगर प्रैक्टिस बढ़ाते हैं, तो चित्त प्रसादन भी उसके साथ में होता रहेगा। और ओंकार कर रहे हैं, तो ये तत प्रत्यक्केतनागत अभिगमो अंतराया भाव इस प्रकार का हो रहा है। जो व्याधि उसमें पहला अंतरा है, तो वो दूर होने लगता है इस प्रकार से। और इससे चित्त प्रसादन भी होता रहता है, ये प्रच्छन्न विधारणाभ्याम प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसस्थिति निबंधिनी वगैरह वगैरह इस प्रकार से।
तो शारीर दोष और मानस दोष, शारीर दोष वात पित्त कफ के बारे में हम कहेंगे, और मानस दोष रज और तम, ये जो है, इनका इस तरीके से कोष्ठ में आना, और खास करके हृदय कोष्ठ में ये रज और तम आना और उनका शमन होना, ये बात महत्वपूर्ण इस प्रकार की रहेगी। और फिर ये अंतराय अगर दूर हो जाते हैं तो स्वास्थ्य अच्छी तरीके से बढ़ने लगता है। तो व्याधि को ठीक करने के लिए और स्वास्थ्य को बनाने के लिए ये प्राणायाम और ओंकार और प्राणायाम, ओंकार और बहिकुंभक, ये अच्छा इस प्रकार का रहेंगे। तो इन सभी सूत्रों को जोड़कर, आयुर्वेद के सूत्र और योग के सूत्र, इनको जोड़कर हम केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छी तरीके से उत्पन्न कर पाएंगे। अब मैंने एक बात कही थी कि एलोपैथी जो राज कर रही है वो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ के जरिए राज कर रही है, और ये सिम्प्टोमेटिक रिलीफ में व्यवहारिक गुण महत्वपूर्ण है। उनकी जो दवाइयाँ हैं, केमिकल्स है, वो विष है, जहरीली है, और इसलिए वो सीधे टिश्यू में पहुंच जाती है। उसमें जठराग्नि के पचन की आवश्यकता नहीं रहती। और फिर उनका जो सिम्प्टोमेटिक रिलीफ देना है, चाहे पेन रिलीफ करना है, चाहे एलर्जी है उसको रिलीफ देना है, वगैरह वगैरह, वो उसके जरिए वो अच्छे तरीके से कर लेते हैं, और इसीलिए उसको जादू जैसा समझा गया, और फिर एलोपैथी एस्टेब्लिश हो गई पूरे विश्व भर में। तो हमें चाहिए कि हम भी जल्द रिजल्ट ले सकेंगे, तो ये बात बन सकती है। अब ये जैसे व्यवहारिक गुण वाले हैं, तो इससे हमारे यहाँ रसशास्त्र में व्यवहारिक गुण वाले पारद, सुवर्ण, ताम्र वगैरह ये सभी है, विषय द्रव्य है। और व्यवहारिक गुणधर्म युक्त है। फिर भी हमारे यहाँ शोधन और मारण के जरिए वो शरीर को पीड़ा न दे, इसके बारे में पूरी कोशिश की गई है। पूरी खबरदारी ली गई है। और उसके आगे जाकर अगर हम आसवारिष्टों का भी इस प्रकार से प्रयोग करते हैं, तो हम तात्काल इस प्रकार का सिम्प्टोमेटिक रिलीफ दे सकेंगे। तो मेरा सुझाव ऐसा है कि हम आयुर्वेद प्रैक्टिशनर है ही, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आयुर्वेद की दृष्टि से जो भी करना है वो तो हमें करना है। इसमें अग्नि एक अहम इस प्रकार का है, पचन शक्ति कैसी है ये देखना जरूरी इस प्रकार का होगा। और फिर क्या देना है, क्या नहीं देना है, औषधियों का कौन सा प्रकार, पंचकर्म करना है वगैरह वगैरह, सभी के बारे में हम सोच सकते हैं, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। ये करते करते ज्यादा ध्यान दोषों के कोष्ठ शाखा मर्मा से संधि को दे दे, कि तत्रस्थाश्च विलंबेन है भूय हेतु परीक्षणाते कालादिवलम लब्धा कुप्यन्याश्रयेष्वपि, वगैरह वगैरह इस प्रकार की बात है। शमयतान प्रयोगेण सुखम व कोष्ठमानयत् ज्ञात्वा कोष्ठ प्रपन्नांश यथासन्नम विनिर्हर। तो एक तो वहां पे ही शमन करना है जहाँ शाखा मर्मा से संधि में वो है, नहीं तो उनको कोष्ठ में लाना है। और फिर पंचकर्म पॉसिबल है तो बाहर फेंक देना है, नहीं है तो उनका शमन करना है, इस प्रकार से। तो ये मेरे लिए एक ब्रिजिंग पॉइंट हो जाएगा योग और आयुर्वेद के लिए। हम भली भांति ओंकार बहिकुंभक की प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो एक तत्वाभ्यास, तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, ये जो बात कही गई है, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, एक तत्वाभ्यास ये संप्रज्ञात समाधि की अवस्थाओं में होता रहेगा। दूसरा जो है ईश्वर प्रणिधान, और उसका वाचक प्रणव है, और तच्चपः तदर्थ साधनम, इन सभी सूत्रों को अगर जोड़ लेते हैं तो उनके जरिए ओंकार और बहिकुंभक की प्रैक्टिस हम खुद करेंगे पहले, और लोगों को भी सिखाएंगे क्या ऐसा ऐसा करना है इस प्रकार से। और चाहे आयुर्वेद की जो भी ट्रीटमेंट चलनी है वो चलनी है। अब एक बड़ा मुद्दा ऐसा है कि बहुत सारे रोगों में मानसिक कारण होते हैं।
हमारे क्वेश्चनर में उसके बारे में लिखा है। हमें हमारा जो आयुर्योग का एक अलग ग्रुप बनाया गया है, उसमें काफी बहस उसमें हुई है। फिर भी इंडिविजुअल केस में कैसे विचार करना एक गंभीर मामला हो जाता है। और दूसरी चीज ऐसी है कि हर पेशेंट के साइकोलॉजी के लिए उतना समय दे पाना मुश्किल हो जाता है। तो कॉमनली अगर हम ओंकार और बहिकुंभक अभ्यास सभी को करने के लिए कहेंगे, तो चित्त प्रसादन इससे अगर हो जाता है, तो कौन सा भी मानस भाव हो, चाहे क्रोध हो, चिंता हो, शोक हो, जो भी है, दुख हो वगैरह वगैरह, उसमें राहत आनी चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पर उसको काउंसलिंग करते हैं, उसकी समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं, वो तो अलग बात है, वो तो कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अलग समय देना पड़ेगा, और इंडिविजुअल के लिए और कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये कॉमन बात हो सकती है सभी के लिए कि सभी को ओंकार और वैकुंठ करना ही है, ऐसा बताने का, उसका तरीका बताने का इस प्रकार से। तो व्याधि भी दूर हो जाएगा, चित्त प्रसादन भी हो जाएगा, ये मानस भाव जो है उनका मूल ही नष्ट हो जाएगा, रजा और तमय जो मूल है उसका, वही नष्ट हो जाएगा। सिर्फ मानसिकता बदलना बहुत जरूरी है। एक तो हमारी खुद की मानसिकता, और फिर मरीजों की मानसिकता। हम खुद करना आरंभ करेंगे तब हम लोगों को समझा पाएंगे और लोग करेंगे। हम खुद नहीं करेंगे तो लोग नहीं करेंगे। इसलिए हमारी मानसिकता बदलना जरूरी है कि हमें नियमित रूप से ओंकार और उसमें भाई कुंभक ये करना है। अभी इन सूत्रों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य दोषों को कोष्ठ में लाना पॉसिबल हो जाता है। और वो केवल फुफ्फुस में नहीं है, अंतकोष्ठो महास्रोता आम पक्वाशय शय वहां भी आते हैं, और स्थानान्यामाग्नि पक्वान मूत्र से रुद्र से रुद्र फुफ्फुस कोष्ठ इत्यादि। इन सभी कोष्ठों में दोषों का वापस आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहां पे वायु का निग्रह है। और शुरू में तो मैं बात कर रहा हूँ कि केवल बहिकुंभक की ही बात करता हूँ, अंतर कुंभक के बारे में अभी सोचेंगे नहीं। लेकिन पूरी सांस फुफ्फुस ले भर के सांस लेनी है, अंत कुंभक नहीं करना है, ओंकार शुरू कर देना है। और ओंकार करते करते निश्वास हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। वो जब म के यहाँ खत्म हो जाएगा, तो सांस नहीं लेनी है, बहिकुंभक हो जाएगा। और फिर उस अवस्था में थोड़ा देर रुकेंगे, तो दोषों की कोष्ठ में प्रवृत्ति होना आरंभ हो जाएगा। फेफड़ों में भी होगा और बाकी स्थान में भी होगा। और फिर वो अपने अपने तरीके से फेफड़ों में जो आ रहा है तो बाहर निकल जा रहा है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं। लेकिन बाकी जो कोष्ठों में आना आरंभ हो जाता है, उसके जरिए धीरे धीरे शाखा मर्माशी संधि में जो भी विकार हो रहे हैं वो कम होने लगेंगे। इस प्रकार से हृदय कोष्ठ आहे, कोष्ठाश्रित व्याधी सुख साध्य आहेत, परंतु सध्याचा हृदरोग आयडी हा कष्टसाध्य आहे, त्याचे समाधान कसे, किंवा मग मर्म म्हणून असणारे हृदय आणि कोष्ठ म्हणून असणारे हृदय, यात काही भेद आहे का? ये दोनों है, कोष्ठ भी है और मर्म भी है। तो मध्यम रोग मार्ग में भी है और अभ्यंतर मार्ग में भी है, कोष्ठ में भी है। इस प्रकार से ऐसा ही समझना चाहिए। मध्यम रोग मार्ग में होने के जरिए त्रिमर्मीय अध्याय के आधार पर भी उसके बारे में सोचना है। ये तो प्रधान मर्म है इस प्रकार से। और कोष्ठ के जरिए यहाँ पे दोष बाहर से आ सकते हैं वापिस, ये भी बात समझ लेनी है। और फिर उन दोषों का प्रवेश आमाशय में हो सकता है। वैसे हृदय कोष्ठ अगर है और वहां दोष आते रहते हैं, तो यह मुसीबत वाली बात हो सकती है। दूसरी जगह कहीं है वो हृदरोग में परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन वहां से अगर वो आमाशय में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि वो हृदय आमाशय द्वार कहा गया है हृदय को, तो फिर ये नौबत नहीं आएगी। फिर वो अंतः कोष्ठ में ही समा जाएंगे।
केवल एक हृदय बीच वाला अवयव रहेगा कि हृदय में आएँगे और हृदय के द्वारा अंतःकोष्ठ में जो महास्रोतस है, उसमें आ जाएँगे। तो थोड़ा गौर से इसके बारे में करना चाहिए। अभी हुआ है ऐसे कि आयुर्वेद वालों ने योग को पढ़ा ही नहीं, अभ्यास किया नहीं या फिर उसका प्रैक्टिकल कुछ नहीं किया और इसलिए इन दोनों को मिलाप करने का कोई किसी के मन में आया ही नहीं इस प्रकार से। मेरा एक संयोग रहा, एक गानू सर से परिचय रहा और फिर ये निसार शेख से बात होने लगी और वैसे भी एक सुनीता जोशी है जो एलोपैथी की पेडियाट्रिशियन है लेकिन कैवल्य धाम में काम कर चुकी है और एस्ट्रोलॉजी में काम करती है इस प्रकार से। तो इन सभी के ज़रिए और आयुर्वेद के सूत्रों को लेकर और योग के सूत्रों को लेकर अगर हम एक साथ उसके बारे में सोचते हैं, तो ये पॉसिबल है। तो इसलिए मैं यहाँ पे उतर आया कि मेरी नई संहिता आयुर्योग संहिता इस प्रकार की रहेगी, केवल आयुर्वेद की संहिता नहीं बनेगी। वैसे आयुर्वेद में भी करने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें संदेह की बात नहीं है। और योग में तो बाकी लोगों ने बहुत कार्य किया है, एलोपैथी के वाले लोगों ने भी बहुत काम किया है योग में इस प्रकार से। लेकिन वो उनकी दृष्टि से किया है। हमारी दृष्टि से अगर हम अच्छा काम इसमें आरंभ करते हैं, तो शायद अच्छी बात बन जाएगी और रोग का और उसके मूल कारणों का विनाश होता रहेगा। तो अभी मैं समझता हूँ कि हम अच्छी दिशा में चल रहे हैं, योग्य दिशा में चल रहे हैं। इसको सिर्फ बरकरार रखना, इसके आधार पर चलते रहना ये आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। उसी के जाप करते हैं और फिर रुकते हैं। धन्वन्तरये नमः। ॐ धन्वन्तरये धन्वन्तरये नमः। ॐ 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 धन्वन्तरये नमः। शुरू में जो मैं सूत्र पाठ करता हूँ, वो भी टालना नहीं है कि सूत्र पाठ ही है क्या उसमें सुनना है और ये अंत वाला जो जाप वाला है, वो भी टालना नहीं है। क्योंकि हमें अगर ये करना है, तो हमें इसमें ज़रूर प्रयास करने हैं। ऐसा नहीं है कि ये आसानी से हो जाएगा इस प्रकार के। हृदय है, कोष्ठा है, कोष्ठाश्रित हृदय हाँ, वो ठीक है। तो इसको टालने की कोशिश मत करो, ये केवल आरंभ है। आगे जाकर हमें ये जाप को काफ़ी बढ़ाना है। वही कुंभक और ओंकार ये जो है उसको काफ़ी बढ़ाना है। तो शुरू का सूत्र पठन क्योंकि उस सूत्र पठन के आधार पर ही मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ कि क्रम कैसा है, किससे क्या साध्य होता है, किसका विकल्प क्या है, ये सभी बातें सामने आ जाती है। अगर सूत्र पाठ नहीं होते, तो ये बात नहीं होती है। जब मैं केवल विचार करता हूँ, तो भी केवल सूत्रों की उपस्थिति से, स्मरण से मैं सोच लेता हूँ और यही होना आवश्यक है। नहीं तो आप खुद अलग तरीके से सूत्रों का पाठ करो, ये भी अलग बात हो सकती है। और जाप यहाँ पे करना है, लेकिन ये केवल बुधवार करना है ऐसा नहीं है। मैं तो हर रोज कर रहा हूँ। सभी को हर रोज करना है, अपना-अपना समय निकालना है और करना है। ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। अम,
अ, अ, अभी मैं सलगता से कर रहा हूँ, बीच में सांस लेने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि मुझे अगर सांस फूलने लगती है, सांस लेने की जरूरत पड़ती है, तो ये अच्छा नहीं है। तो ओंकार शॉर्ट करे शुरू में, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे। जब करने के बाद कुंभक, हमारे यहाँ, मेरे यहाँ से मैं 3 बार, ये 10 10 वाले 3 बार करता हूँ ओंकार। ओंकार और उसके साथ भाई कुंभक। और फिर उसमें मुद्रा भी करता हूँ, वायु मुद्रा जो है वो भी करता हूँ ये। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापार। श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।